अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम रक्षंदा नजमी एंड यू आर वाचिंग रुख नजमी चैनल। वेलकम बैक। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। हर पॉइंट को गौर से सुनिए और देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो सकें। तो जो सबसे पहला काम होता है ना, कटिंग से भी पहला, वो होता है कमीज़ की नाप लेना। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर नापे हैं जो कि 14 इंच आए हैं। 14 इंच सबके होते हैं नॉर्मल, हर एक के 14 इंच ही शोल्डर या कंधे होते हैं। जो थोड़ी हेल्दी खातून होती हैं उनके 16 तक हो सकते हैं, और 12 और 13 छोटी बच्चियों के शोल्डर होते हैं जो 16 या 18 साल की होती हैं। और जो हेल्दी लड़कियां होती हैं, 18 साल की भी कुछ बच्चियां हेल्दी होती हैं, तो उनके भी 14 के ही शोल्डर होते हैं। तो अब हम लेंगे चेस्ट की मेजरमेंट, जो कि आ रही है 20 इंच, 20 इंच चेस्ट आ रहे हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अपनी कमीज़ के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो एक जगह पे राइट डाउन कर लीजिए। अब नापनी है कमर, जो कि चेस्ट से 6.5 इंच नीचे लेनी है। जहाँ कर्व आता है ना थोड़ा सा, बस वहाँ से ही कमर की नाप लेनी है, जो कि आ रही है 19 इंच। आपकी हर एक की अलग अलग पैमाइश होती है, अलग अलग मेजरमेंट होती है। तो आप किसी भी कमीज़ की मेजरमेंट इसी तरीके से कीजिए और फिर कटिंग कीजिए, तो बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में आपकी कमीज़ की कटिंग होगी, जो टेलर करते हैं। जैसे आपकी विश होती है ना कि टेलर जैसी कटिंग हो, टेलर जैसी सिलाई हो जाए, तो बिल्कुल वैसे ही कटिंग होगी। अब लेना है हिप का हिस्सा, जो चौक के ऊपर का होता है ना, बस वहीं से हिप का हिस्सा स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हिप आए हैं मेरे 24, यानी हिप की चौड़ाई आई है 24। अब हमने लंबाई लेना है, जो हर एक की डिफरेंट होती है, मतलब हर एक का ही नाप अलग अलग होता है। तो आप अपनी कमीज़ से अपनी कमीज़ की लंबाई की नाप लीजिए, जो कि नापनी हमने शोल्डर से लेके दामन तक की लंबाई नापनी है कमीज़ की। तो मेरी जो लंबाई आ रही है ना, वो 40 इंच आ रही है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंची टेप ना कट गया है कैंची से, तो डोंट माइंड। मैं जो आज ये फार्मूला बता रही हूँ ना आपको कमीज़ की कटिंग का, ये बिल्कुल टेलर की प्रोफेशनल स्टाइल में आपकी कमीज़ की कटिंग होगी। आप टेलर के पास जाने के झंझट से भी बच जाएंगी, और घर में आप ना सिर्फ अपनी बल्कि किसी की भी, बच्ची की भी, बड़ी की भी, किसी की भी आप कमीज़ की कटिंग करना चाहें तो इसी फार्मूले से कटिंग कीजिए, बेहतरीन और परफेक्ट कटिंग आएगी। अब यहाँ पर ना मैंने देखे सारे पैमाइश कर लिए, सारे नाप ले लिए, कंधे के भी, चेस्ट, कमर, हिप और लंबाई। बस अब इस कमीज़ का जितना काम था ना, वो बस यहीं तक था। अब हम इसको हटा देंगे, और अब हमने क्या करना है वो देखते जाइए कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक एक स्टेप बताऊँगी, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। अब देखें, यहाँ पर कंधे का जो नाप था ना, वो 14 इंच है। अब 14 को आधा करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका, जिन ख़वातीन का अगर मैथमेटिक्स अच्छा नहीं भी है, किसी का भी, तो वो बहुत आराम से इंची टेप की मदद से ही 14 का आधा, हाफ निकाल सकती हैं। देखिए, इंची टेप को 14 पर रख के उसका सेंटर निकाल लें, तो सेंटर पे आता है 7, मतलब 14 का आधा 7 हुआ ना। या फिर आप ऐसा सोच लीजिए कि 14 को 2 से डिवाइड कर दें तो भी 7 ही आएगा। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इंची टेप को 14 पे रख के उसका सेंटर निकाल लें, तो वो आ जाएगा 7। इसी तरह से देखिए, चेस्ट जो है ना वो 20 इंच के, तो 20 का आधा कैसे लेंगे, इंची टेप को 20 पर रख लेंगे, और उसका जो सेंटर आएगा ना वो आ रहा है 10 पे। तो मतलब कि 20 का आधा कितना हुआ, 10 हो गया। कितना आसान तरीका है ना। सब सारा माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ इंची टेप से ही हो जाएगा। इसी तरह से देखें, कमर है 19 इंच, 19 का आधा लेंगे तो वो आ जाएगा 9.5 इंच। ये काम भी इंची टेप ने ही आसान कर दिया है। इसी तरह से हिप को 2 से डिवाइड करेंगे, या हिप के जो है ना 2 आधा ले लेंगे, तो 24 का आधा होगा 12 इंच। अब आपके लिए कमीज़ की कटिंग और मेजरमेंट का इतना आसान सा तरीका लाई हूँ, तो एक लाइक तो बनता है।
चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जब हमने सारा कुछ हाफ हाफ कर दिया है ना, आधा आधा कर दिया है, बंटवारा कर दिया है, तो अब हमने आधा इंच शोल्डर में प्लस करना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी तो रखना है ना। तो साथ में अगर आधा इंच प्लस कर देंगे, जमा कर देंगे, तो 7.5 बनता है। लेकिन देखिए चेस्ट में जो है ना, सिलाई का मार्जिन हमें हमेशा ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि कभी लूज़ करनी है तो हमारे पास 1.5 इंच तो होना चाहिए ना, कि कभी आपको ढीली करनी है, कमीज़ बड़ी करनी है, फिटिंग को लूज़ करना है, तो 1.5 इंच तो मार्जिन रखना ही पड़ता है। तो 10 में अगर आप 1.5 इंच जमा कर देंगे ना, तो 11.5 बनता है। तो इसी तरह से हमने कमर में भी 1.5 इंच मार्जिन रखना है, ताकि उसे भी लूज़ कर सकें कभी ज़रूरत पड़े। तो हमेशा जब भी कभी कटिंग करें ना किसी की भी कमीज़ की, तो 1.5 इंच का मार्जिन ज़रूर रखें। तो मैंने कमर में, चेस्ट में, हिप में, सब में 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। और सिर्फ शोल्डर में क्या करना है, कंधे में आधा इंच का मार्जिन रखना है। तो इस तरह से कमर में देखिए 9.5 में अगर 1.5 इंच जमा करेंगे तो 11 इंच बनेगा, और हिप के पास अगर 1.5 इंच जमा करेंगे तो 12 में 1.5 इंच जमा करेंगे तो 13.5 बनेगा। और लंबाई में कभी भी 1.5 इंच जमा नहीं करते, लंबाई में हमेशा याद रखिए 2 इंच जमा करते हैं। तो 40 थी लंबाई, तो वो हो गई 2 इंच जमा करके 42। अब मेरे पास ये 2 पॉइंट आ गए, देखें, एक 7.5, एक 11.5, एक 11 और 13.5 वाले पॉइंट। और दूसरी तरफ देखें मेरे पास एक पॉइंट आ गया 7, 10, 9.5, 12, 42। एक लाइन मेरे पास ये आ रही है और दूसरी लाइन मेरे पास 7.5 वाली आ रही है। अच्छा देखें, ये जो 7, 10, 9.5, 12, ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये स्टिचिंग के पॉइंट हैं। आपको इन्हीं पॉइंट पे अपनी कमीज़ की सिलाई लगानी है। और ये जो 7.5, 11.5, 11 और 13.5 आ रहा है ना, इस पॉइंट पे आपने कटिंग करनी है। मतलब कि स्टिचिंग 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है ना, तो इसी वजह से जो है ना उसमें स्टिचिंग जो है वो 7 पे होगी, 10 पे होगी, 9.5 पे होगी, और 7.5, 11.5, 11 ये सिलाई का मार्जिन है। तो कटिंग हमने 11.5, 11 और 13 वाले लाइन में करनी है। बस एक बार आप ये फॉर्मूला अपने जहन नशीन कर लेंगी ना, तो चाहे वो आपकी हो, किसी बच्ची की कमीज़ हो, या किसी बड़ी खातून की कमीज़ हो, या उनका नाप कुछ भी हो, आपको ये नाप और फार्मूला याद है ना, तो फिर आप हर तरह की शर्ट की कटिंग आराम से कर सकती हैं। वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कटिंग का अच्छा तरीका आ जाए। कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।